इटावा में कथावाचक पर हमला एक सोची समझी साजिश थी। अखिलेश ने कहा ट्रंप को भी लग सकती है डांट, लेकिन क्यों? क्या बीजेपी नेताओं के नाम है इस हमले के पीछे? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचक के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी अब चरम पर है। इस पूरे घटनाक्रम पर सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इटावा की इस घटना के बारे में पता चल जाए तो वो भी बीजेपी को डांट सकते हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में सब कुछ संभव है। ये लोग कुंभ के दौरान लोगों की मृत्यु का आंकड़ा छुपा सकते हैं, शंकराचार्य झूठ बोल सकते हैं, पुलिस पैसे बांट सकती है और अब कथावाचकों पर हमले भी हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस कथावाचक की चोटी 16 साल से रखी हुई थी, उसके साथ ये बर्बरता बीजेपी के संरक्षण में हुई है। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन इटावा की घटना में बीजेपी के लोगों की भूमिका सामने आ रही है। बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी संविधान की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आते ही उसे भूल जाती है। इनका शपथ ग्रहण भी केवल दिखावा होता है, क्योंकि उनमें संविधान के प्रति कोई सच्ची निष्ठा नहीं दिखती। सपा अध्यक्ष यही नहीं रुके। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि जो लोग सोशलिज्म के खिलाफ है, वही सेकुलरिज्म के भी विरोधी है। उन्होंने कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट सोच रखने के लिए बड़ा दिल चाहिए, जो बीजेपी के पास नहीं है। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने बीजेपी के एनडीए गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि एनडीए नेगेटिव सोच वाले लोगों का संगठन है, जबकि पीडीए यानी प्रगतिशील दलों का गठबंधन पॉजिटिव सोच वालों का मंच है। सूबे की योगी सरकार को कंजूस सरकार बताते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की जमीनें हड़प रही है। खासतौर पर अयोध्या में जमीन खरीद के बाद सर्किल रेट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि आम जनता उसे ना खरीद सके। बता दें कि अखिलेश यादव जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस पूरे बयान से साफ है कि समाजवादी पार्टी अब इटावा की घटना को केंद्र में रखते हुए बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोलने के मूड में है। अब देखना ही होगा कि इटावा में कथावाचक से मारपीट मामले की जांच किस दिशा में जाती है। क्या पुलिस कार्रवाई में शामिल चेहरे पर से पर्दा उठ पाएगा? क्या बीजेपी इस मुद्दे पर सटीक जवाब दे पाएगी या सपा इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना देगी? सियासी संग्राम तो शुरू हो चुका है, अब इंतजार है प्रशासनिक शक्ति और राजनीतिक जवाबदेही का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।